हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे थे फार्माकोलॉजी का, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था 2025 का हमने पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें फार्माकोलॉजी का हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो इसी के दूसरे पार्ट को हम लोग कवर करेंगे जिसमें हम लोग पैथो के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वन सेकेंड, पैथो, यहाँ पे आपका पैथो, इसमें हम लोग पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके जो पीपीजी में, मतलब कि तीनों के तीनों एक ही साथ होते हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं पैथो के, तो उसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और इसके साथ साथ अगर देखो तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, और ये आपका पेड यहाँ पे, मतलब कि आप पैसे दोगे तो ही नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का है। आप बार बार आगे पूछते हो, पूछ के फिर छोड़ देते हो, ये अच्छा नहीं लगता। अगर जिनको लेना होगा तो चले जाना वहाँ पे, मतलब कि लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं और नोट्स भी मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिल पैथो के अब स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो देखो, पीपीजी का जो होता है सब्जेक्ट, वो आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो फार्मा है, तो फार्मा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, 38 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो आपका पैथो है, पैथो जो है आपका 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो जेनेटिक्स है वो आपका 12 मार्क्स का होता है। तो इसमें हम सिर्फ पैथो के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। फार्मा के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो अगर आपने वन सेकेंड, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखो, 25 मार्क्स का ये होता है। 25 मार्क्स में आपका कैसे कैसे डिवीजन होता है, तो अगर आप देखो तो ये 37 नंबर लिखा है, लेकिन इसमें जो है आपका यहाँ पे कुछ कट गया है। तो इसमें आपका ये 25 मार्क्स का है, तो जिसमें आप देखो तो तीन क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट नोट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 5 नंबर के दिए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपका दो दो मार्क्स के तीन क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा जो है आपका एमसीक्यू होता है, जो कि 4 एमसीक्यूज होते हैं, और इस तरीके से जो है 15 और 4 ये आपका 25 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ यही 25 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगले वाले में हम लोग 12 मार्क्स के जो जेनेटिक्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पैथो की बात करें तो जो क्वेश्चंस है इसमें आपको इसमें बताना है कि जो डिटेल इसमें पैथोलॉजिकल जो चेंजेस हैं ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग, वो बताना है। ठीक है, और इसमें एनीमियाज का जो, मतलब कि क्लासिफाई करना है, मतलब कि टाइप्स के बारे में बताना है। ठीक है, और इसके बाद से इसको इसमें क्या और डिफाइन करना है, तो आयरन रिलेटेड जो आपका, मतलब कि डेफिशिएंसी, मतलब कि एनीमिया होता है, उसके बारे में टाइप्स और जो सिग्निफिकेंस है, मतलब जॉन्डिस का, वो सब हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके का पैटर्न रहेगा। और दूसरा हम लोग देखें इसमें तो लीवर सिरोसिस हो गया, फिर आपके प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया, फिर आपको देखा जाए तो एप्टोसिस के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो ये सब हो गया। एमसीक्यूज तो छोड़ ही दो, वो तो आता ही रहता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें तो पैथो की अगर हम बात करें तो पैथो में क्या है, तो अगर आप देखो तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा टीबी से है। ठीक है, टीबी वो वाला टीबी नहीं, ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस वाला है। तो इसमें क्या है, तो इसमें हमें पैथोफिजियोलॉजी बताना है, हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब कि प्रॉपर तरीके से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, स्टडी हम लोग कर रहे हैं सेल के ऊपर, तो वो क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, मान लो कि इसमें आपका, पहले तो मैं बता दूं 24 पेजेस मिलते हैं, आपको अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस एक क्रोनिक आपका, मतलब कि देखा जाए तो डिजीज कंडीशन होता है, मायो का मतलब कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये अफेक्ट करता है हमारे लंग को। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिखोगे। जो पैटर्न है वो बता रहा हूँ, और क्या क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। इसको मैं बता मतलब कि पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखा, इंट्रो लिखा आपने। ठीक है, इसमें इथियोलॉजी, मतलब कि कॉजेज के बारे में लिखें कि हाँ, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक है, ये एयरबॉर्न होता है, जो भी आसपास के लोग हैं उनको अफेक्ट करता है, साथ ही में अलग अलग रिस्क फैक्टर भी होते हैं इसके। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस के बारे में बात की हमने। पैथोजेनेसिस में आपको अगर ये लिखना हो तो लिख सकते हो, साथ ही में नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो इसमें जो बॉडी के अंदर एंटर किया, एल्वोलाई पे अटैक किया, मायो जो भी आपके मायो सॉरी मैक्रोफेज जो है उसमें मतलब कि प्रॉब्लम किया, वहां से जो है ये नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, कैशन स्टार्ट हुआ, वहां से जो है फेब्रोसिस और कैल्सिनेशन, कैल्सिफिकेशन हुआ, और उसके बाद से मतलब कि हीलिंग और ये सब प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अब इसमें जो है मेन जो हिस्सा इसमें स्टार्ट होता है वो हमारा पैथोलॉजिकल चेंजेस है, जिसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखो दो तरीके से इसमें लिखा जाता है, जिसमें हम लोग देखें तो आपका पहला जो होता है ग्रॉस चेंज होता है।
ग्रॉस चेंज में बड़े चेंज को हम लोग देखते हैं, दूसरा जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो आपके मतलब कि प्राइमरी वे में देखा जाए तो ये आपका ग्रॉस चेंज हो गया, जिसमें हम लोग देखें तो प्रॉपर मतलब कि जो भी बेसिली है वो आपका मतलब कि एंटर किया प्रॉपर तरीके से देखे तो जो भी चेंजेस मतलब कि पुराना जो सेल है नॉर्मल बेसिस पे कैसे काम कर रहा है, और जो नया मतलब कि अफेक्ट किया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो ये सब इसमें हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि लोअर मतलब कि लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब में देखने को मिला, अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब में देखने को मिला, इसमें लेसन्स देखने को मिली, ये सब हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ दूसरा हम लोग सेल लेवल पे देखें तो ये सब अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिली, ठीक है। तो जो हिस्टोपैथोलॉजी है आपके दो चेंजेस को दिखाता है। क्या क्या? तो इसमें पहला जो है आपका ग्रॉस चेंज को दिखाता है, जो कि हमने बड़े लेवल पे देखना है, सेल के लेवल पे हो गया, टिश्यू के लेवल पे, ठीक है। दूसरा जो है आपका इसमें मतलब कि माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि टिश्यू सेल के लेवल पे ये सब अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स को देख रहे होगे तो वहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से दोनों को अलग अलग डिफाइन करके बताया है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें देखो आप डायग्राम के बेसिस पे बना सकते हो, ये मैंने कुछ ट्राई किया है लेकिन इसमें सही से आया नहीं है, ठीक है। एरो आप बनाओगे, फेब्रोब्लास्ट हो गया। बस। अब ये देखो इसमें जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये मतलब कि नेक्रोसिस कैसन हुआ, ये सब आपके ग्रॉस चेंज और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में आता है, क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे कि जो डेड मतलब कि टिश्यू हुआ इसमें सॉफ्ट और चीजी इसमें मतलब कि देखने को मिला, प्रॉपर तरीके से देखे तो टीबी हुआ। और फेब्रोसिस हुआ, येलो इसमें अपीयरेंस देखने को मिला, हीलिंग अगर देखे तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, तो इसमें हम लोग देखें तो आपको प्रॉपर हीलिंग बिगेन हुआ, कोलेजन जो है आपको डिपॉजिट इसमें देखने को मिला, लंग जो है उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिले, स्कार्स देखने को मिले, कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको प्रॉपर तरीके से देख लिखना होता है कि हाँ ये आपको प्रॉपर चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। अब ये कैसे स्प्रेड हुआ, तो लोकल स्प्रेड जो है लंग के टिश्यूज से हुआ, लिम्फेटिक जो आपके स्प्रेड हुआ उसके वजह से, और इसके साथ साथ देखो तो हेमाटोजेनस जो स्प्रेड है ब्लड के थ्रू, ये सब हुआ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में आपके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हेमाप्टेसिस हो गया, फिर आपके प्लूरल इफ्यूजन हो गया, फेब्रोसिस, ये सब आपके कंडीशंस हो गए, ठीक है। तो कैसे हमने लिखा, तो पहला हमने इंट्रो लिखा, डेफिनेशन लिखा, ठीक है। इसके बाद से इथियोलॉजी लिखा, पैथो मतलब कि जेनेसिस आपको लिखना है तो वो लिख सकते हो, हिस्टोपैथोलॉजी लिखा, उसके बाद से हमने क्या लिखा, तो इसमें जो भी चेंजेस है ग्रॉस चेंज और मतलब कि माइक्रोस्कोपिक चेंज, वो सब आपने लिखा, जिसमें आप अलग अलग जो टॉपिक्स है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद से कंक्लूजन लिख के हमने खत्म कर दिया, ठीक है। मैनेजमेंट इसमें नहीं लिखना होता है, मैनेजमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, तो ये सब इसमें नहीं लिखना होता है, कोई भी इसमें नहीं लिखना होता, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो हमारा एनीमिया के मतलब कि क्लासिफाई करेंगे, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में बात करेंगे, तो एनीमिया एक देखा जाए तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा लो हो जाता है, ये आपका रहेगा, ठीक है। अब इसमें तीन तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तीन तरीके से क्या है, तो अगर आप देखो तो एनीमिया मैं अच्छे से यहाँ पे बना देता हूँ, तो तीन तरीके से क्या क्या है, तो पहला जो है आपका मार्फोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है, मार्फोलॉजी के बेसिस पे। मार्फोलॉजी का क्या मतलब है, कि जो ब्लड का स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो भी आरबीसी जो आरबीसी है वो कंटेन करता है एचबी को, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो है चेंज हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है इथियोलॉजी के बेसिस पे, मतलब कि कोई कंडीशन है, कोई एक डिजीज कंडीशन है, कॉज जो है उसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। और सीवियरिटी के बेसिस पे हो सकता है, तीन तरीके से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो मार्फोलॉजी के बेसिस पे क्या हो रहा है, तो माइक्रो इसमें मतलब कि साइटिक देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जा रहा है, ठीक है। अब नॉर्मो साइटिक इसमें देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ देखें तो मैक्रो साइटिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, तो आपके देखो छोटा हो रहा है एक में, बड़ा हो रहा है एक में, और दूसरे वाले में मतलब कि एक्यूट केसेस में ब्लड का लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हमारा दूसरा हम देखें तो इटियोलॉजिकल, मतलब कि किसी कारण की वजह से क्या हो रहा है, तो ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस ट्रॉमा, सीजर, या फिर कोई भी ऐसे देखे तो मेनर्गिया है तो उसकी वजह से हो गया, ठीक है। या फिर मतलब कि आरबीसी का जो अमाउंट है वही प्रोडक्शन कम हो गया तो उसके बेसिस पे, या इंक्रीज हो गया, कोई भी ऐसे डिस्टरबेंस है उसकी वजह से, ठीक है।
अब हम आगे बात करें तो हमने तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया। इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं होता है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आगे हमारा एनीमिया है, तो एनीमिया के बेसिस पे हमने प्रॉपर तरीके से इंट्रो डेफिनेशन, जो भी मतलब कि इसमें कंडीशंस है वो लिखा, जैसे लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, कॉज हो गया, मैनेजमेंट इसमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। और इसमें हम आगे देखें तो जो भी सोर्सेस हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास मतलब कि दूसरा तीसरा क्वेश्चन है C नंबर, तो इसमें टाइप्स और जो भी सिग्निफिकेंस है जॉन्डिस के वो लिखना होता है, जिसमें जॉन्डिस के बारे में आप बताओगे अलग अलग जो तीनों टाइप्स हैं, जैसे कि प्री हेपेटिक, हेपेटिक और आपके पोस्ट हेपेटिक जो है वो तीनों हो गए, ठीक है। इसके बारे में बताओगे क्या क्या कॉज है, कैसे ये होता है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद से कॉम्प्लिकेशन साइन सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, जो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या रहेगा, इस तरीके से आप इसको लिखोगे, ठीक है। इसमें हिस्टोपैथोलॉजी भी लिखोगे आप, क्या क्या चेंजेस रहेंगे अलग अलग टाइप्स के अगर जॉन्डिस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 5 नंबर का है तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना आप, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा दूसरा भी लिखने होते हैं। सारे ही क्वेश्चंस को सबको अटेम्प्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, सबको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 1 सेकंड में देख लूँ कितना चार्ज है, 8% चार्ज है। आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो ये मतलब कि 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, तीनों मतलब कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। पहला जो है लीवर सिरोसिस है, तो लीवर सिरोसिस आप प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन लिखोगे, और इसमें देखो आपके पैथोफिजियोलॉजी लिखा है ना, तो आप सीधा पैथोफिजियोलॉजी ही लिखोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ग्रॉस चेंज और आपके जो चेंजेस हैं, जैसे जिसमें आप देखो तो पैथोफिजियोलॉजी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको लिख के खत्म करोगे, ज्यादा इसमें माथापेची मत करना, डेफिनेशन लिखना और हिस्टोपैथोलॉजी लिख के खत्म करना, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास दो कॉज बताना है हमें प्लूरल इफ्यूजन का, ठीक है। तो इसमें भी आपको डेफिनेशन लिखा आपने, और कॉज जो है आपने लिखा कि मतलब कि जो भी आपके कंजक्टिव मतलब कि हार्ट फेलियर है उसके बेसिस पे और ट्यूबरकुलोसिस के बेसिस पे, ठीक है। कॉज है तो वो आपने लिखा, इस तरीके से खत्म किया, ठीक है। अब इसमें तीसरा हम देखें तो एपोप्टोसिस है, तो ये क्या है, तो इसमें भी आपको डिफाइन करना है, तो आपने डेफिनेशन लिखा। और ये मैं फ्लो चार्ट इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे टाइम बहुत कम होता है, और ये जो है बनाना बहुत आसान लगता है भाई। तो ऐसे आप करके मतलब कि एक तो पेज भरोगे, और 1 सेकेंड, नो 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 नो, 5% बची हुई है। तो एक तो आप पेज भरोगे इसमें, ठीक है, और इसके साथ साथ देखो तो आपके प्रॉपर तरीके से सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, तो आप मैं तो प्रिफर करता हूँ यार फ्लो चार्ट ही बनाना। इसमें कैरेक्टरिस्टिक लिखा आपने, पैथोफिजियोलॉजी लिख के इस तरीके से खत्म किया। एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज को आप डायरेक्ट ऑप्शंस भी लिख सकते हो। और इस बार वैसे तो हम देखें तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है। और इसमें हम लोग अगर देखें, एक बार मैं पैटर्न बता देता हूँ कि क्या पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम पेपर का, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिखोगे, इथियोलॉजी लिखोगे, कॉज जो है वो सब, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में लिखोगे, टाइप्स हो गया, पैथोजेनेसिस लिखोगे, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, या फिर नहीं भी बनाना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पैथोफिज सॉरी हिस्टोपैथोलॉजी और जो भी आपके क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स है वो, लेबोरेटरी टेस्ट, कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजमेंट नहीं लिखना है इसमें, और कंक्लूजन से खत्म करना है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे पैटर्न रहता है। तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जो कॉपी है आपको 25 पेज 24 पेज की ये कॉपी मिलेगी, उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर लेना। जो भी आपके 3 घंटे हैं उसमें आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। फार्मा के लिए अलग, पैथो के लिए अलग और जेनेटिक्स के लिए अलग, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप इसको डिवाइड करके कर लेना, ठीक है। और देखो मैं तो अगर होता तो इसको 90 मिनट देता, ठीक है, इसको मैं देता 60 मिनट और इसको देता 30 मिनट, इसके हिसाब से 180 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। वन एंड मतलब कि 1.5 आप फार्मा को दे रहे हो, 1 आवर इसमें पैथो को दे रहे हो, और जो भी आपके 30 मिनट है तो वो आप जेनेटिक्स को दे रहे हो। और जो तीनों कॉपियां 3 कॉपी मिलती है, और तीनों कॉपियां अलग अलग मिलती हैं, बहुत लेंदी पेपर होने वाला है तो ज्यादा हेक्टिक मत लेना। प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, साथ ही में बेल आइकॉन को और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाइप को भी बढ़ा सकते हो मेरे दोस्त, और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।